हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम लोग 67 जो इम्पोर्टेंट थीम्स कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट वीडियो, तो मैंने जैसे बोला था कि आपको जिस दिन लाइव नहीं होगा उस दिन रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो परसों ऐप पर क्लास चली थी, कल संडे था और आज आपको ये वीडियो मिल रही है। ये वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन सारे के सारे PYQs हैं। जैसे कि आपको पता है आज वाली क्लास के बाद में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BBA कर रहे हो, किसी भी कोर्स में हो, LLB कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने जैसे आपसे बोला है कि इन 67 थीम्स को कंप्लीट करना है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज भी 11वीं से 12वीं वीडियो हो गई है। सारी वीडियोस देखी हमने, अलग अलग टॉपिक पर कवर किया है। कभी हिस्ट्री किया है, कभी ज्योग्राफी किया है, कभी पॉलिटी किया है, कभी साइंस किया है, कभी इकोनॉमिक्स किया है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग 67 इंपॉर्टेंट थीम्स करेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस भी करेंगे। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो अभी आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे 2-3, फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर से लाइव में। तो ये वीडियोस चाहे रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, आपको ये देखने जरूरी है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आंसर दिए हैं लेकिन इसको इतना लोड मत लेना क्योंकि हमारा मेन काम तो एक्सप्लेनेशन से होता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ समझिए क्या कह रहा है। भारतीय सिपाही विद्रोह की बात कर रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि सिपाही म्यूटनी कब हुई थी। मेरे भाई मैंने आप बहुत अच्छे से बताया है कि भारत में 1600 के टाइम पर अंग्रेज भारत में आए थे। ठीक है, अंग्रेज आए थे। कहेंगे सर विदेशी तो बहुत पहले आ गए थे, 1498 में आ गए थे। वास्को डी गामा भारत आया था, पोर्तुगीज भारत में पहले ही आ गए थे। आपको पता है कालीगढ़ पे आए थे जब मौर्य ने इनका स्वागत किया था। लेकिन मेरे भाई जब ये अंग्रेज भारत में आए थे, ये आए थे व्यापार की नीति से थे। क्यों आए थे? व्यापार की नीति से थे। लेकिन कर क्या रहे थे यहाँ पे आकर के? इन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल अफेयर्स में काम करना चालू कर दिया। यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी कि जो हमारे काम काज थे हमारे जो, ठीक, उनमें ध्यान देने लगे, राजनीतिक तरीके से घुसने लगे। और इसका नतीजा आपने देखा होगा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था ना, बैटल ऑफ प्लासी, याद होगा आपको। इसमें रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, और फिर इसके बाद में 1764 में भी सर एक और बैटल हुआ, ये भी बैटल ऑफ बक्सर था। बैटल ऑफ बक्सर था, बैटल ऑफ बक्सर था। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ये सारा नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो इसको आप याद रखना मेरे भाई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? तो इसको याद रखना 1765 में हुई थी सर, 1765 में हुई थी। ये भी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। लेकिन यहाँ बैटल में, यहाँ पहले क्लाइव लड़ा था, यहाँ पर हेक्टर मुनरो लड़ा था उनकी तरफ से। यहाँ पे 3 लोग लड़ रहे थे, शाह आलम सेकंड वगैरह भी थे इसमें। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि धीरे धीरे लोगों का विरोध करना चालू हो गया था, अंग्रेजों का। लोग विरोध करने लगे थे क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में काम करना चालू कर दिया था। इसी टाइम पर यहाँ पर आप देखेंगे 1856 के टाइम पर, वैसे 53-54 में भी देखिएगा, 53 में आपको पता है कि रेल लाए थे ये लोग। तो रेल लाने वाला भी कौन था? तो डलहौजी था सर, डलहौजी था। जब डलहौजी भारत में आया तो ये ऐसी कुछ नीतियाँ बना रहा है जो हमारे राजा महाराजा थे उनको पसंद नहीं आएंगी। कैसी नीतियाँ थी? इसने एक नीति चलाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। कौन सी नीति थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, यानी जिसके पास अपना खुद का बच्चा नहीं है किसी राजा के पास में, तो उसकी संपत्ति सारी अंग्रेजों की हो जाएगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट चला दी इसने, यानी इसको बोलते हैं हड़प नीति। कौन सी नीति बोलते हैं? हड़प नीति। ठीक है, और हड़प नीति के तहत इन्होंने सबसे पहले किसी राज्य को किया था तो सतारा था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पहला कौन सा था? सतारा था, झांसी नहीं था। ठीक है, सतारा था, सतारा था। तो सतारा था, तो आपको पता है कि इसी के विरोध में 1757 में, वो 1857 में क्रांति हुई। और ये क्रांति को किया था मतलब सिपाहियों से स्टार्ट हुई थी। आपको पता है जैसे मंगल पांडे वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ से मेरठ के कुछ सिपाही जाकर के दिल्ली में जाते हैं और वहाँ के जो राजा थे, क्या नाम था उसका, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। चलिए अब मैं हटा रहा हूँ इसको। देखिए, तो 1857 में ये लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली में जो लास्ट मुगल रूलर था, लास्ट मुगल रूलर था, क्या नाम था उसका? मुगल रूलर क्या नाम था उसका? बताओ जल्दी से, बताओ मेरे भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा, नाम सही बताया मेरे को, गुड। क्या नाम था? हाँ, जफर सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, और इसको बाद में ये लोग रंगून भेज देते हैं। रंगून आज के टाइम पे आपका म्यांमार हो गया। ठीक है, म्यांमार हो गया। वहीं पर तो लिखा है मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो ये वहीं भेज दिए गए थे, इनके लड़कों को मार देते हैं। ये बहुत ब्रूटल कहानी है, इसको हम लोग कभी फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा काम है उसको कर लेते हैं। तो जब इसको नेता बना दिया था, यानी कि ये नेता होते तो अलग अलग लोग भी कहीं ना कहीं से नेतृत्व करते। तो झांसी की रानी भी अपने यहाँ से नेतृत्व चालू करते हैं। तो झांसी में कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, इनका नाम लक्ष्मीबाई थी। इनका नाम मनु था, वैशाली मनु, ठीक है, मनु था, छबीली था। आपसे पूछा जाता है छबीली किसका नाम था? तो मनु छबीली नहीं का था। तो 1757 की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका आपसे पूछा जाए कि इसका साइन क्या था? 1857 की बैटल का 1757 बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको याद रखें बैटल प्लासी हुआ था, इसलिए बार बार आ रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बार बार पूछी जाती है। इसका अगर आपसे पूछे तो याद रखें रोटी और कमल इसका सिंबल था। ठीक है, रोटी और कमल क्या करते थे ये लोग?
जब एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचानी होती थी, पहले फ़ोन तो था नहीं कि हाँ भाई कल आ जाना, इकट्ठा होना है, क्या व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, स्टेटस लगा दिया, तो पहले इसी तरीके कुछ साइन भेज देने पड़ते थे जिससे अंग्रेज पकड़ ना पाए। तो एक रोटी पास करते करते दूसरी जगह जाती तो लोगों को समझ आ जाता कि हमें विरोध करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया और मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और वहाँ याद रखना, जब 1757 की बैटल हो रही है, जो मैंने गवर्नर जनरल का नाम बताया था वो 56 में चला जाता है, 1856 में। ठीक है, लेकिन 57 की जो बैटल होती है तो यहाँ पर रॉबर्ट क्या था नाम, क्रिफ क्या नाम था, रॉबर्ट बता मेरे भाई, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, रॉबर्ट नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को बाद में आपको पता है कि 1858 में पहला इसे वायसराय बनाया था। ठीक है, फर्स्ट वायसराय यही होता है। ये लिख लो, ये सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होता है, तो मैं इसमें कुछ अलग कर नहीं सकता मेरे भाई। ठीक, फिर भी आपको समझना है तो बता देना जरूर। चलिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछिए, भारत का स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर पूछ रहे हैं, अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत का। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्वतंत्र भारत का पूछा है तो कौन है, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तब तो आपके सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। ये लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज, ये लास्ट अंग्रेज था जो एज अ वायसराय काम किया था, अंग्रेज था, ये वायसराय काम किया था और बाद में इनको बना देता सी राजगोपालचारी को। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, ये आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे। नेहरू जी हमारे पीएम थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। लॉर्ड माउंटबेटन के ही उससे हमारा 3 जून प्लान से हमारा देश आज़ाद हुआ है अगर आपसे पूछे, या फिर 1947 के एक्ट से भारत आज़ाद हुआ है, या माउंटबेटन प्लान से आज़ाद हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें भी आपकी याद रखनी है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। पहली बात आपको दिमाग में आना चाहिए कि आईएनसी की जब बात करते हैं सर बनी कब थी, तो मेरे भाई आपको मैंने अच्छे से बताया कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ पूरा एक, मैंने सबसे पहले आईएनसी के ऊपर ही सेशन किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा वीडियो जो 67 इंपोर्टेंट थीम्स का यूट्यूब पे डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाना, पहला वीडियो जो है लगभग काफ़ी लोगों ने देखा उसे बहुत, पर कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, अगर ऐसी फॉर्मेट पसंद आते ना, देखो लाइव में क्या कुछ टाइम आपके साथ बातचीत करने में भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंटेंट ही मिलेगा। यहाँ आपके हो सकता है क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाए और कंटेंट और ज़्यादा है, क्योंकि मेरा दिमाग शांत रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से देख पाऊंगा। बाकी तो आप लोगों को लगता है मैं गुस्सा करता हूँ, मैं करता नहीं वैसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे याद रखेंगे आईएनसी 28 नवंबर और कब हुई थी, 1885 में हुई थी। फादर पूछे कि इसके फादर कौन कहे जाते हैं, तो फादर याद रखना है इसके एयू होम कहे जाते हैं क्योंकि एयू होम इसके संस्थापक थे। अगर पूछ ले कि इस टाइम पे अंग्रेज वायसराय कौन हुआ करता था, सर वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ऐसा ही बोलते हैं कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, डफरिन था, डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं, दिमाग की उपज, दिमाग की उपज। इसने बोल दिया था कि लोग आपस में मतलब पॉलिटिक्स में ही लड़ते रहेंगे तो फिर हमारे पर ध्यान नहीं देंगे, तो दिमाग की उपज कहते हैं। पहले अध्यक्ष की बात करें, फर्स्ट अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी थे। ठीक है, WC बनर्जी थे। बाकी लोग भी कहते हैं इसमें 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी याद रखना। ये खास क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनेगा लेकिन फिर भी याद रखना। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था पहला सेशन, बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आपसे यही तो पूछा गया कौन थे, तो WC बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे, WC बनर्जी थे। दादा भाई नेहरू जी सेकंड वाले के थे, 1886 में जो हुआ था उसके दादा भाई नेहरू जी थे। बाल गंगाधर तिलक को ये गर्म दल के नेता हुआ करते हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सारी चीज़ें, ये गर्म दल के नेता थे। ये जो उनको फादर कहा जाता है, पिता कहे जाते हैं कांग्रेस के। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं कांग्रेस के बाद में टूटती हुई है 1907 में जा करके, तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, तो वो वाला सेशन जरूर देख लेना आप लोग। हिंद स्वराज की बात करते हैं, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो देखो हिंद स्वराज की बात करेंगे तो ये लिखी तो महात्मा गांधी जी के द्वारा है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी लिखी गई है, गीतांजलि। ठीक है, कौन सी, गीतांजलि। ठीक, नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बुक लिख लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है, सारी इनके द्वारा लिखी गई है। वैसे और भी हैं लेकिन ये दोनों पूछी बहुत जाते हैं। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग, ये इनकी बुक है। ठीक है, ये याद रखना आप, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, बाकी इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका वगैरह, यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है, हरिजन पत्रिका भी चलाई थी, ये भी याद रखना। ये इन्होंने बहिष्कृत वाली लिखी है, ये याद रखें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। पहले लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो यही थे, B.R. अम्बेडकर साहब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगस्त ऑफर की बात करेंगे। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर कब आया था मेरे भाई, ये इसको याद रखना। अगस्त ऑफर, पहली बात ये याद रखो, अगस्त ऑफर आया कब था। अगस्त ऑफर जब आया था, ये आया था 1940 में। तो 1940 में कौन होगा, पहली बात इधर ध्यान दो, क्या जेम्स बॉन्ड होंगे,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तो 1919 में आया था, तो सर ये तो होने से हमको याद अच्छे से। 1909 में कौन था, मार्ले मिंटो था। तो यहाँ ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना होगा। 1909 की बात करें, ठीक है। ये लॉर्ड वेलिंगटन ये भी नहीं था, लॉर्ड रीडिंग ये भी नहीं था, तो कौन था, लॉर्ड लिलिथगो था। ये से याद कर लो। अगर आपसे पूछे कि 1947 में भारत आजाद हुआ था तब कौन था, तो आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन था सर, माउंटबेटन था। ऐसे करके कुछ चीज़ों के जो इंपॉर्टेंट चीज वायसराय हैं वो याद कर लो। वैसे मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ हम लोग ट्रिक के साथ इन्हें देखेंगे। फिलहाल आप ऐसी चीज़ों को याद कर लो। 1942 में क्या आया था, तो 1942 वाला याद रखना, बहुत पूछा जाता है। 1942 में अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था भारत में, तो इसको याद रखना। अगस्त तोपर को भी ठुकरा दिया था, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया था कि जो चेक मतलब आउटडेटेड हो गया उसे हमें क्यों दिया जा रहा है, तो ये भी कर दिया गया था। इसके बाद में आपको संविधान बनने के लिए हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आता है भारत में, क्या आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक। बाकी ये पीडीएफ आपको मिली जाएगी, वैसे यूट्यूब पर मतलब पहले से ऐप पे डली होगी, ये देखिए। निम्नलिखित कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कारण है। 1905 के लिए जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन तो 1885 में हुआ है कांग्रेस का। यहाँ क्लिक कर दिमाग में, फॉर्मेशन मुस्लिम ये तो 1906 में हुआ है सर। तो पहले घटना से पहले कोई चीज़ हुई नहीं है तो कैसे हो जाएगी, ये तो 1906 में हुआ है। आगा खा पैलेस वगैरह में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ हम बात करें, सॉरी आगा खा नहीं था, क्या नाम है इनका, नाम बता जरा, चलिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ठीक, कर्जन ने किया था, तो ये याद रखना, कर्जन के द्वारा किया गया था, कर्जन याद रखें। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो सर 1919 में हुआ है। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आपके दिमाग में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं ये कर पा रहा हूँ, तो यानी कि आपने भी पढ़ा है मेरे साथ, इससे पहले 44 वीडियोस पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें हमने पढ़ा है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि हमने पार्टीशन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन चलाया था, ठीक है, और हमने अमर सोनार बांग्ला भी लिखा था। किसने लिखा था अमर सोनार बांग्ला, तो गीतांजलि के जो रचयिता हैं ठाकुर साहब, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादाभाई नेहरू जी अध्यक्ष थे, तो दादाभाई नेहरू जी मैंने बताया था 86 वाले में थे, कलकत्ता के अंदर सेशन में, मद्रास वाले सेशन में यहाँ पे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, तो इसमें तैयब साहब थे, ठीक है, तैयब जी बने थे, फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, ये याद रखें। अगर पहले पारसी की बात करें तो दादाभाई नेहरू जी पारसी हुआ करते थे, वो थे। इसके बाद में देखो 88 में कौन सा हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, ये क्या हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद वाले सेशन के कौन थे, तो ये पहले अंग्रेज थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था, तो याद रखना जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल नाम था उनका, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जहां आप सच में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना और बहुत अच्छे से करना, ठीक है। इलाहाबाद सेशन ये वाला यहाँ पे याद रखना, जो 88 वाला है उसके मैंने बताया ये, ठीक है, 88 वाला है। अगर ये पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें से आपको 20 क्वेश्चन भी करा देता हूँ तो आपके लिए बहुत हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे उन चीज़ों को, करना तो हमको पूरा ही है, ठीक। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, देखो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक बी आर अम्बेडकर नहीं थे, ये आपको याद होना चाहिए कि 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था ना, तो गांधी ने बोला था कि मैं हरिजनों के मतलब हरिजनों के लिए काम करूँगा, तो इन्होंने ही बनाया था हरिजन सेवक संघ और हरिजन पत्रिका भी चलाई थी, तो इनका ही नाम याद रखना। महात्मा गांधी ने किया था इसको, किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के बाकी आंदोलन आपको पता है 1917 में चंपारण के अंदर किया था पहला, यहीं से इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, चंपारण में किया था, ठीक। 1918 में इन्होंने पहली भूख हड़ताल की थी, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह याद रखना। 1920 में आपको पता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था। 1930 में इन्होंने डांडी मार्च और 1930 में इन्होंने चलाया था क्या, CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया था। 1942 वाला तो आपको याद ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें बोला था करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा। इनके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं महात्मा गांधी के ऊपर, तो वो भी आपको देख लेनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ प्लेलिस्ट जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें सच में फील हो रहा होगा, वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि उन्हें ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है। और आप एक चीज़ देखिए कि मैं बाहर हूँ लेकिन फ्री में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरीके से, क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो इसे छोड़ सकता था, क्योंकि यूट्यूब पे देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, हाँ ना, ठीक है 10-20 तो लोग कर ही रहे हैं ना इंतजार, तो उनके लिए देना जरूरी है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग हो सकता है इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लाइव में मजा आता है बाकी लोगों से चैट करने में, आप नहीं आई थी, आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी, आप कहाँ हैं, तो वो चीज़ें भी आप एक चीज़ को देखते रहना, ठीक है। हाँ देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की बात करेंगे, मैंने आपको जब भी पढ़ाया हुआ तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए दादाभाई नेहरू जी का नाम, ठीक है, दादाभाई नेहरू जी, ठीक। इनको दादाभाई नेहरू जी, इनका नाम क्या है और क्या बोलते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन बोलते हैं ना, ग्रांड ओल्ड मैन। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये वाली पूछी जाएगी, ये बुक बहुत पूछी जाती है, इनकी बुक लिख लो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया,
इंडिया। पता है इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत। ये क्या करते थे, अंग्रेज अपने देश से धन को लेकर ही जाते हैं और ये बोलते थे कि गंगा नदी से धन को मतलब सिंचाई स्रोत होता है ना, इसको भिगोया जा रहा है और थेम्स में आके निचोड़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ का धन कहाँ जा रहा है, इंडिया का धन कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। तो यही बात लिखी है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, ये आप याद रखना। और ये कांग्रेस के दूसरे जो कलकत्ता से हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे, 1906 के अंदर भी यही प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस वाली वीडियो देखे होते तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मैं जब भी एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत डिटेल के साथ जाता हूँ। जैसे आप यहाँ भी देख पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन को हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखो गांधी जी के राजनीतिक ग्रुप बहुत पूछा जाता है, इस बार तो CDS ने पूछ लिया था, UPSC CDS 2026 का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत में आए थे, तो गांधी जी को इन्होंने एडवाइस दी कि गांधी जी पहले आप भारत का भ्रमण करिए, क्योंकि भारत के लोगों को जानना जरूरी है और भारत गांव में रहता है, तो आप गांव वगैरह घूमिए, देखिए। तो इन पहली बार गांधी जी को देखा ही 1916 में कहा गया था, बड़ी अपीयरेंस के टाइम पे, तो BHU की स्थापना में देखा गया था। BHU की स्थापना किसने की है, मदन मोहन मालवीय ने की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा, तो याद रखना AU है हमारा प्यारा AU, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी से पढ़े थे मदन मोहन मालवीय, और बाद में ये इन्होंने अपना BHU बनाया था। हिंदू हॉस्टल वगैरह भी इनके द्वारा बनाया गया। तो 9 जनवरी उनको मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये याद रखना। तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु इसलिए है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिरोज शाह मेहता के बारे में पढ़ चुके हैं, ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, ठीक। बाल गंगाधर तिलक को तो आप जानती हैं, तिलक ने क्या किया था, तो जो गणेश उत्सव वगैरह हैं, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर चालू किए थे। साथ में इनकी बहुत सारी किताब, मराठा केसरी, ये पत्रिका है इनकी। केसरी आपकी मराठी भाषा में आती थी और मराठा आपकी जो थी ये इंग्लिश लैंग्वेज में आती थी। और इनकी बुक है गीता रहस्य। कौन सी बुक है इनकी, गीता रहस्य, ये भी याद रखना, गीता रहस्य। अभी आगे भी लिख लेंगे इनको, लेकिन फिर भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, गीता रहस्य, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सारे कंटेंट आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए और ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप पूछते हैं ना कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ आएगा बताओ। पंजाब केसरी, पहली बात ये बताओ पंजाब का है कौन, सुभाष चंद्र बोस तो आपके बंगाल से थे, तो ये तो होने से रहे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, तो ये पंजाब के तो है नहीं। महात्मा गांधी गुजरात के थे, बच्चे एक लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको लीडर्स के बारे में पता है, उनकी बायोग्राफी अगर आपने पढ़ी है या इनके बारे में सुना भी है, तब भी आप कर पाएंगे। चलिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो जर्मनी के थे, तब मिली थी नेताजी की उपाधि। इन्होंने कांग्रेस की 1938 और 1939 में की है। 1939 में आदि छोड़ देते, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। इनके द्वारा एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी होती है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक। इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई जाती है, ये भी याद रखना आपको, ठीक। बाकी ये INA वगैरह भी चलाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी वगैरह भी चलाते हैं, इनको भी आप याद रखना। इनके द्वारा महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि इनके द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार की आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलिए कहाँ पहुँच गए हम लोग, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, चित्तरंजन दास किसके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, पॉलिटिकल मेंटर चित्तरंजन दास। CR दास आप समझते हैं ना, CR दास, मैंने जब आपको बताया होगा तो CR दास का नाम मैंने आपको बताया होगा कि जब गया का सेशन हो रहा था 1922 में, तो ये कांग्रेस को तोड़ करके अपनी खुद की पार्टी 1923 में बनाते हैं। मैंने इसका रीजन ही बताया, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल मैं रीजन तो नहीं बता सकता, मैं वो वीडियो बनाया मैंने, जब आप वो पहली वीडियो देखेंगे। तो 1923 में जब अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। क्या नाम होता है, स्वराज पार्टी। वैसे इसका नाम तो होता है खिलाफत कांग्रेस पार्टी, लेकिन बाद में इसका नाम स्वराज पार्टी कर देता है। इसमें नेहरू जी के पिताजी भी होते हैं और नेहरू जी के पिताजी इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये फाउंडर। तो इनके ये किसके गुरु थे, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी मानते थे ना अपना राजनीतिक गुरु, ठीक। महात्मा गांधी ने एक ही बार अध्यक्षता की थी 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर। और भगत सिंह तो आपको पता है इनकी नौजवान भारत सभा हुआ करती थी, ठीक है, नौजवान भारत सभा, ठीक है। और ये HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट वाला जो वर्ड है ना, ये इनकी थी, ठीक है, HSRA। जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते हैं कि 1929 में बनते, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ये वाला सेशन भी आपने बहुत अच्छे से देखा है और अच्छे से जाना है। भगत सिंह जी की बात करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे और इनका 23 मार्च के दिन इन लोगों को फांसी दी गई, तो उसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। इनके द्वारा वाई आई एम एथिस्ट बुक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भगत सिंह के विचारों को आपको पढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़े कवि उनके द्वारा लिखा गया है कि क्या गांधी ने ही देश बचाया, क्या वो ही केवल नेता थे, तो क्या वीर सुभाष भगत सिंह केवल एक अभिनेता थे, तुमने फूल चढ़ाए उनके जो सत्ता के ग्राहक थे, उनको क्यों तुम भूल गए जो आज़ादी के भाग थे। हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन लीडर्स को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का योगदान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया। अपने किसी माँ का बेटा चला गया, किसी पत्नी का पति चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी बेटे का बाप चला गया, हम उन्हें भूल ही गए हैं। हम लोग कुछ ही लोगों को याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सुभाष चंद्र बोस,
के साथ साथ में हमें बहुत सारे लोगों को पढ़ना चाहिए। हमें सूर्य दादा को पढ़ना चाहिए, बाकी लोगों को पढ़ना चाहिए हमें। जब आप INA की महिलाओं को देखेंगे तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए आपको, किस प्रकार लक्ष्मी सेंगर वगैरह हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई कम से कम पढ़ करके उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, ठीक है। अगर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है तो हम लोग क्या ही करेंगे। किसी दिन बैठकर चर्चाएं होंगी, अगर आप लोगों का समय मिलेगा तो हम लोग कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 1930 में गांधी जी चला रहे थे अपना CDM, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, साथ में दांडी मार्च चला रहे थे। इसको बंद कराता इरविन इस टाइम पे यहाँ पे वॉइस हुआ करता है, तो इरविन के साथ में इनका क्या होता है, पैक्ट होता है। इरविन करता है पैक्ट, इरविन कहता है कि 5 मार्च 1931 में होता है पैक्ट, तो इरविन का पैक्ट होता है। और ये फिर इनको भेजा जाता है कहाँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रही थी, लंदन में। तो ये कौन सी वाली में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना, सेकंड वाली में करते हैं, ठीक है। और ये कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं तो याद रखना कांग्रेस ने भी सेकंड में किया था, ठीक। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी RTC और RTC, कौन सा ब्रश है भाई, RTC, ठीक है। ये 1930, 31 और 32, इन तीनों की तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, तो BR अम्बेडकर ने तीनों की तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। BR अम्बेडकर अगर आपसे पूछ ले, ठीक। कांग्रेस ने किसमें किया था, तो कांग्रेस ने केवल इसमें किया था, इसमें गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से। तो गांधी इरविन पैक्ट आप याद रखना। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने मतलब चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते हैं, यही पैक्ट था। यहाँ पर बात हुआ था। इसमें बाद में ये लोग कराची सेशन में जाते तो काले झंडे दिखाते हैं। जो काले झंडे दिखाने वाली जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो नौजवान भारत सभा के लोग हैं। ये चीज़ आप मूवी वगैरह देखते हो ना, तब देखा करो ये चीज़ें चल कर रही है। वो मूवी में आप देखना, जो भगत सिंह के ऊपर एक मूवी है ना, उसमें ये दिखेगा आपको, ये सीन। चलिए, यहाँ हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन हुआ करता था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा है, 1942 में चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि 1940 के टाइम पे कौन था, लॉर्ड ललितगु था। तो माउंटबेटन तो 1947 में आया था सर, ठीक है। लॉर्ड इरविन आपका 1931 के टाइम पे है, ठीक। लॉर्ड वेवेल्स है नहीं, ठीक है। वेवेल्स प्लान बाद में आया, ठीक है। वेवेल्स प्लान इससे पहले आ चुका है, तो वेवेल्स तो है नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ से चीज़ें क्लिक कर जानी चाहिए लॉर्ड ललितगु का, क्योंकि अगस्त ऑफर भी इसी के टाइम पे आया है, अगस्त ऑफर भी इसी के टाइम पे आया है, ठीक। अगस्त ऑफर इसके टाइम पे आया है। साथ में क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पे आया है, क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पे आया है। तो ये चीज़ आप याद करके रखना, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध दांडी मार्च का आंदोलन का हिस्सा था। तो दांडी मार्च किसका हिस्सा था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने अभी तो बताया था आपको, क्योंकि देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो 1920 से चल रहा था और ये 1922 में बंद हो जाता है, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद में। ये चोरी चोरा हत्याकांड के बाद में बंद हो जाता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चल रहा है, तो ये हो नहीं सकता। स्वदेशी मूवमेंट तो आपको 1905 में चल रहा है, तो ये हो नहीं सकता। तो इस प्रकार भी तो आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे भाई, बिना पढ़े हुए आंसर निकाले जा सकते हैं। ये मैंने अभी तो आपको बताया था पिछली बार में कि दांडी और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ये दोनों के दोनों लीड कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं। और इसी के बाद में आपको पता है कि इरविन पैक्ट हो रहा है 1905 में। इरविन बुला रहे हैं कि आइए आप बातचीत करते हैं बैठ करके, क्या आप कर रहे हैं, अकेले ऐसे चला रहे हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट करने जाते हैं। गांधी इरविन पैक्ट में ये बोला जाता है कि आप लंदन में जाकर के डिमांड करिए, हमसे डिमांड करके कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर लंदन जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से कौन जा रहा है, तो महात्मा गांधी जा रहे हैं। आप तो जानते हो यार, आप लोग पढ़ा के रखे हैं, मैंने पढ़े हो ना, हाँ वही, ठीक है। तो ये लोग भी सब पढ़ चुके हैं, तो आप भी पढ़े ही होंगे, क्योंकि चल तो क्लासेस के बीच में रहा है। मुझे एक बार जरूर बताना वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, कि अभी मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो मैं आपको कोई ना कोई 10-15 मिनट 20 मिनट का कोई ना कोई वीडियो दे दूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वही टॉपिक पर, ठीक है। जैसे इमरजेंसी वगैरह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग उस पर एक वीडियो देख लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन है, फॉरवर्ड ब्लॉक अभी तो मैं बताया था आपको कि 1939 में जब ये कांग्रेस इस्तीफा देते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पार्टी बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो। तो याद रखोगे सारी चीज़ें, ठीक। भगत सिंह के द्वारा कौन सी बनाई गई थी, HSRA, नौजवान भारत सभा। CR दास को तो आप जानते हैं, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस के आप जानते हैं कितने बड़े फिगर रहे हैं, आज भी इनके खानदान के लोग, इनके घर के लोग आज भी कर ही रहे हैं। चलिए, यहाँ क्या, अगर बिस्मार्क किसके नाम से जाना था, बिस्मार्क यानी कि जिन्होंने देश को एक साथ किया। तो आपको पता है कि जब 500 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी, तो उन्हें कोई इकट्ठा करने का कोई काम कर रहा था,
तो 65-65 रियासतों को इकट्ठा करने का काम करना था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह में मिली थी। आपको ये भी लिख लो, लिखते जाओ, बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बारदौली सत्याग्रह 1928 में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री तो आपको पता है कि ये हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। पहले ये थे, फिर इसके बाद ये थे, और इनको मौत ताशकंद समझौते के बाद टाइम पे हो जाती है। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो महात्मा की उपाधि ने 1917 में गुरुदेव के द्वारा दी गई थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। जो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इनको आपको पता होना चाहिए। चलिए, मार्च के किस दिन दांडी मार्च की शुरू किया गया था? दांडी मार्च किस दिन शुरू किया गया था? तो इसको याद रखना, 12 मार्च 1930 अप्रैल तक चलता है। ठीक है, इसमें सरोजिनी नायडू एक फीमेल लीडर देखेंगे, बाकी और भी लोग हैं, लेकिन फीमेल में नाम पूछा है तो सरोजिनी नायडू याद रखना। और दांडी में जाकर के साबरमती से स्टार्ट होता है, और दांडी में जाकर के एक मुट्ठी नमक लेते हैं और उसके बाद वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, 1929 के डैश अध्यक्षता के दौरान लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। मैंने भी बताया था ना, पूर्ण स्वराज इसमें बोला था। इस टाइम पे कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नया नया खून है, बोलते हैं जाकर के मंच पर और बोलते हैं कि बापू ने मेरे पर विश्वास जताया, इन्होंने विश्वास जताया, उन्होंने विश्वास जताया, और हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं कि आने वाले 1930 में पहले जनवरी का महीना होता है, क्योंकि इनके मीटिंग आपको पता है कि दिसंबर में होंगे, क्योंकि आपको पता है स्थापना दिसंबर में, तो बर्थडे के दिन ही तो होंगे, तो बर्थडे के दिन हो रही है। तो अगला वाला महीना कौन सा होगा? जनवरी होगा। और जनवरी 1930 में, यानी कि डेट थी 26 जनवरी, कि हम भारत को स्वतंत्र मान लेंगे, क्योंकि संडे पड़ रहा था, तो हम भारत को स्वतंत्र मान लेंगे। और ये बात कह करके इन्होंने कर दिया, लेकिन बाद में मिली नहीं आज़ादी। तो हम लोगों ने फिर क्या किया? तो आपको पता है कि संविधान हमने लागू 26 जनवरी 1950 को किया है। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण यही है, संविधान को लागू यहाँ पे करने, क्योंकि संविधान बनकर पहले तैयार हो गया था। तो ये याद रखना, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनके बारे में 1924 में अध्यक्ष थे, ये 2 बार अध्यक्ष थे, 1938 और 39 में। ठीक है, 39 वाले में फिर बाद में छोड़कर जवाहर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं अध्यक्ष। चलिए, तो यहाँ हम पूछ रहे हैं कि इंग्लिश कौन सा था जो INC का प्रेसिडेंट बना? मैंने आपको शुरुआत में बता दिए थे। इंग्लिश एक था जिसका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। मैं आपको शुरुआत में बता चुका था कि ये जो 4th सेशन था वो 1888 का, इलाहाबाद वाला। कौन सा सेशन था? इलाहाबाद का। ठीक, इलाहाबाद को आज प्रयागराज कर दिया है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का नाम आज भी इलाहाबाद ही है। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, पहला सेशन आपको पता है कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था, बॉम्बे में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे सर, WC बनर्जी थे। सेकंड वाला कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई थे, दादाभाई थे, दादाभाई नेहरू जी थे। थर्ड वाला कहाँ हुआ? थर्ड वाला कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। तो लोगों ने कहा कि आप साउथ में घूम रहे हैं, ये सब देखेंगे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो सबने बोला कि आप साउथ में घूम रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, नॉर्थ में कहाँ करते? तो इलाहाबाद में आ गए, तो फिर इलाहाबाद में किए थे ये सेशन। तो इलाहाबाद वाला 14 सेशन है। तो इस प्रकार आप याद रखना, 4th वाला कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर। ये बदरुद्दीन, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत। थर्ड वाला वो याद रखना, थर्ड वाला कब होगा? तो 1887। ठीक है, ये 86, और ये 85 में कांग्रेस की स्थापना हो रही बॉम्बे के अंदर। ठीक है, इस प्रकार याद कर लो। ये 4th वाला 88, यहाँ कौन था? जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल। इस प्रकार जब चीज़ों को याद करेंगे तो भाई हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराता हूँ, देखिए, हम लोग क्वेश्चन 20 पे आ गए। अगर हम लोग यही क्लास लाइव में कर रहे होते तो 30 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन हम कभी कवर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बातचीत भी करनी पड़ती है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो आपको पता है कि 1915 में लौटे थे। आपको बहुत अच्छे से पता है कब डेट थी, तो 9 जनवरी 1915 में भारत में लौटे थे। और 9 जनवरी 1915 को, मतलब 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, भारतीय दिवस। ठीक, चलिए इसको याद कर लेना। 1905 जब तक स्वदेशी आंदोलन चला था, ये इतना अभी डेट जहाँ पे जो चीज़ है उनको याद रखें। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे राजनीतिक गुरु। ठीक है, पॉलिटिकल मेंटर, बहुत पूछिए आता। चलिए, यह 1900 स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री की बात करें। पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो मैंने आपको बताया कि लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारे पहले? डॉक्टर BR अम्बेडकर। यही हमारे संविधान सभा में जो ड्राफ्ट करने वाली कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि प्रारूप तैयार कर रही थी संविधान का। और इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें, मॉडर्न मनु जाना जाता है, मॉडर्न मनु। इनका जो है 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं, 14 अप्रैल। और जन्म हुआ था इनका 1891 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना। भारत रत्न 1990 के टाइम पर मिला था, क्योंकि भारत रत्न उस टाइम पर नहीं हुआ करता था।
ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, पहले होम मिनिस्टर भी थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये वाला तिलक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। तिलक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तिलक के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि इनकी जो वो थी गीता रैश, इन्होंने लिखा था मांडले जेल में रहते हुए, गीता रैश, ठीक। ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। इन्होंने केसरी और मराठा दो पत्रिका चलाई, जिनको अखबारों का नाम याद रखना, ठीक है। इन्होंने जो उस समय मैंने बता दिया गणेश उत्सव और वो चालू किए थे। चलिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? भूदान आंदोलन हो, ठीक है, लैंड गिफ्ट करना है तो ये भी विनोबा भावे के द्वारा चलाए गए थे। और पहले ये इंडिविजुअल सत्याग्रही भी थे, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही यही थे, सत्याग्रही, ये भी याद रखना, इंडिविजुअल सत्याग्रही, यानी कि जिन्होंने अकेले होकर के जो आंदोलन चलाए थे 1942 के बाद में, तो यही थे इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है। बॉम्बे की साइड में चला रहे थे, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी ने डेस्क में नेटाल भारत की स्थापना की थी, तो नेटाल ये वहाँ पे रहते हुए की थी, तो ये याद रखना इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर ही की थी, तो 1894 में की थी, ठीक है। इनकी संस्थाओं के नाम मुझे जरा बताइए, इनके द्वारा साबरमती आश्रम वगैरह बनाया गया था। तो और चीज़ों के आप नाम बताइए, बुक्स के बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने फैक्ट आपको अभी तक पता है, जो आपने वीडियोज़ में देखा है, जो मैंने आपको बताएं, इस कमेंट बॉक्स में उन सबको छाप दो। साथ में ये बताइए कि ऐसी वीडियो आपको कैसी लग रही है। 30 मिनट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, कितना मस्त तरीका है। मैं जब तक यहाँ लाइव नहीं हूँ तब तक आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर एंजॉय करिए, पढ़िए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करना मेरे भाई, प्लेलिस्ट से ही सिलेक्शन हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन मैच कर लेना। इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे नीचे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। बाकी टीचर्स भी आते हैं, टिक करते हैं, निकल जाते हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आपको हर एक कंटेंट को एकदम जो आप लोग पेड कोर्स में कंटेंट लेते हो ना, वो कोर्स में आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो थोड़ा वैल्यू करिए, पढ़िए, देखिए, समझिए, जानिए, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आता है तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्हें भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन्हें डन कर लेंगे। साथ में आपको 10, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसके बाद में 10 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से जरूर आता है। तो इमरजेंसी से रिलेटेड हम लोग 10 मिनट वाले शो में कर लेंगे, उस वीडियो को मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। फिर इसके बाद में कुछ आपको पसंद आता है तो फिर हम लोग और क्या करेंगे, अगर आपको और कुछ पसंद आता है तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं और प्रोवाइड कर दूँगा और फिर मैं 9 तारीख को तो मैं आ जाऊँगा, तो 9 तारीख से फिर हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जरूर बताना ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, पसंद आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आ रहा है तो फिर हम लोग इसको यहीं रोक देंगे, फिर हम लोग जब लाइन में लेके तब पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।